नमस्कार। मैं पूनम माटिया, अंतस की अध्यक्ष। अंतस के इस पटल पर अंतस की 83वीं गोष्ठी में आप सबका स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। 83वां पड़ाव है, यानी कि अगली गोष्ठी रहेगी 84। 84 का मतलब है 7 वर्ष पूर्ण हुए। तो 2019 के 5 जुलाई को हमने अंतस की जो आरंभ किया था, अंतस की जो कार्यकारिणी है उसका गठन किया था, अंतस का ही गठन किया था। और उस दिन भी गोष्ठी हुई थी, लेकिन औपचारिक तौर पर अगस्त 2019 से जो गोष्ठियां आरंभ हुई, तो आज चलते 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 आज हम 83वें पड़ाव पर आप पहुंचे हैं। और 83वें पड़ाव पर आप पहुंचे हैं, और इस गोष्ठी का आरंभ हम अ, हर गोष्ठी की तरह सरस्वती वंदना से ही करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो 83वीं गोष्ठी है और हम ऑनलाइन कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि हम कभी अच्छे मौसम में, जब बरसातें आरंभ हो जाएं, तो आपस में मिले भी और एक गोष्ठी रूबरू भी करें। और रूबरू करने का दिल्ली में थोड़ा सा मुश्किल ये है कि इतनी गर्मी में आप एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएं। तो जाने आना भी मुश्किल हो जाता है। और इसलिए अपने घर के कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में बैठकर अंतस की गोष्ठी में जो आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो भी एक बड़ा अच्छा हमको आपदा में अवसर दिया कोरोना ने। उससे पहले तो सारी ही गोष्ठियां ऑनलाइन नहीं हुआ करती थी, ऑफलाइन ही हुआ करती थी। तो इस गोष्ठी के आरंभ में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और मैं रामलोचन जी से निवेदन करूंगी कि सरस्वती वंदना वे ही करे। और सोनम हमारी आ गई है, सोनम यादव हमारे साथ जुड़ गई है। कवल कोहली जी जो बहुत अच्छे से दर्शक हैं, श्रोता हैं, सबको वो उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, सुनकर कमेंट्स देते हैं, उनका उनकी उपस्थिति हो गई है। बहुत अच्छे शायर गाजियाबाद से अनिल कपूर जी, जो गजल को गजल की तरह गाकर और अच्छे अच्छे अशार से समा बांध देते हैं, उनका यहाँ होना भी अब बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे साथ सुशीला श्रीवास्तव जी भी जुड़ गई हैं, सोनम यादव हैं। आप आप सबकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। तो चलिए, अब क्या। हम माँ सरस्वती की वंदना की बात कर रहे थे। आ, इसमें डॉक्टर सरिता भी आ गई हैं, और हमारा जो कोरम है वो भी लगभग पूरा हो रहा है, और बाकी लोग धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे। तो आपकी सरस्वती वंदना से हम आरंभ करते हैं। जी जी, धन्यवाद। सभी हाँ। को प्रणाम। और माँ शारदा की आराधना में हम सब सम्मिलित होते हैं। आए। माँ शारदे, वरदान दे। माँ शारदे, वरदान दे। अज्ञानता से त्राण दे। स्वर ज्ञान दे, लय ज्ञान दे। स्वर ज्ञान दे, लय ज्ञान दे। हर छंद का विज्ञान दे। माँ शारदे, माँ शारदे, वरदान दे, वरदान दे। नव प्रार्थना, नव वंदना, नव अर्चना, नव साधना। नव प्रार्थना, नव वंदना, नव अर्चना, नव साधना। नव चेतना, नव कल्पना, नव चेतना, नव कल्पना। नव रीति का संज्ञान दे। माँ शारदे, माँ शारदे, वरदान दे, वरदान दे।
वीणा धरे पद्मासिनी, अमृत भरे कमलासिनी। वीणा धरे पद्मासिनी, अमृत भरे कमलासिनी। मृदुभाषिनी हंसासिनी, मृदुभाषिनी हंसासिनी। वाणी जगे वो प्राण दे, माँ शारदे, माँ शारदे। वरदान दे, वरदान दे। हो वर्ण में सद्भावना, है शब्द से ये कामना। हो वर्ण में सद्भावना, है शब्द से ये कामना। हे ज्ञान दा है याचना, हे ज्ञान दा है याचना। हर कंठ को वो तान दे, माँ शारदे, वरदान दे। अज्ञानता से त्राण दे, स्वर ज्ञान दे, लय ज्ञान दे। हर छंद का विज्ञान दे, माँ शारदे, माँ शारदे। वरदान दे, वरदान दे। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, सुंदर, बहुत ही सुंदर, मधुरम, धन्यवाद। मधुर मधुर। हर शब्द का ज्ञान दे, माँ शारदे, वरदान दे। नव अर्चना, नव कल्पना, नव साधना, नव चेतना। हम सब लिखने वालों की तरफ से अंतस के इस पटल पर रामलोचन जी, आपने माँ शारदे का आह्वान करके हम सबके लिए जो मांगा है वो बहुत ही उत्तम है और सर्वोत्तम है। और क्योंकि मैंने भी कभी कहा था कि हे वीणा वादिनी वाणी में मधुरता भरो, हे बुद्धिदायिनी दूर मानसिक जड़ता करो, अज्ञान रूपी तम का माँ होता रहे शमन, हे तम हारिणी रोशन अमन का रास्ता करो। तो ये जो वाह वाह। अज्ञान की बात है, जो अज्ञान को दूर करने के लिए आपने बात की और माँ शारदे से निवेदन किया हम सब की ओर से, बहुत 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 धन्यवाद। और बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति रही और ये अच्छा आगाज है। और हमारे साथ डॉक्टर मीना शर्मा भी जुड़ गई हैं। मैं आपको नमस्ते। नमस्ते, स्वागत है आपका। मैं चाहती हूँ कि अनिल कपूर जी भी वीडियो खोल लें, सुशीला श्रीवास्तव जी भी वीडियो खोल लें। आप सबकी जो प्रोफाइल पिक है बहुत अच्छी लगी हुई है, लेकिन मैं आपको लाइव देखना चाहती हूँ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जो सोनम हमारे, हाँ, सोनम यादव गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गई हैं और उनका स्वागत है। सोनम, बहुत बहुत स्वागत आपका। और चलिए आज की गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं और धीरे धीरे काव्य पाठ का आरंभ करते हैं, क्योंकि अगर शुरू में जो हम समय बिता बिता देते हैं प्रतीक्षा में, वो बाद में एक एक मिनट बहुत काम का होता है। क्योंकि हमारे महाकवि डॉक्टर कुंवर बेचान जी ने कहा ही है कि नेक कामों में देर न कीजिए साहब, देर होती है तो होती ही चली जाती है। तो वो देर ना हो जाए कहीं, पिक्चर का गाना भी है, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। तो चलिए हम आरंभ करते हैं। और मैं सुशीला श्रीवास्तव जी से ही निवेदन करती हूँ कि पहली रचना वो रखें। और सोनम यादव जी की ही अध्यक्षता में आज की गोष्ठी रहेगी। तो मैं आप सबकी तरफ से उनसे निवेदन करती हूँ कि अध्यक्षता का ये पद, आज दायित्व आप संभालें। और इस गोष्ठी में जो हमारी 83वीं गोष्ठी है, इसकी अध्यक्षता आप करें। और इस सब की, इसकी तायीद आप सब लोग कर सकते हैं एक बार ताली बजा के। जी, स्वागत है। जी।
नहीं, पेन और डायरी ला दो। जी, पेन और डायरी बिल्कुल चाहिए। अब अध्यक्ष बन गई हैं तो लिखने के लिए काफी समय है। ये बिल्कुल। बात है। स्वागत है, स्वागत है। ठीक है, तो मैं शुरू करूं? जी बिल्कुल बिल्कुल। सुशीला जी आप शुरू करें। और सुशीला श्रीवास्तव जी गजल भी कहती हैं, दोहे भी कहती हैं, मुक्तक भी कहती हैं। आज देखें वो क्या कहती हैं। तो आज उनको आजकल जी गजल ही स्वागत। लिख रही हूँ, इसलिए गजल पर ही ज्यादा ध्यान है। स्वागत तो है, सुनिए। स्वागत। हाँ, उपस्थित सभी सुविज्ञ जनों को प्रणाम करती हूँ। आज की गोष्ठी के लिए बहुत बहुत बधाई। तो मैं गजल प्रस्तुत है। जी। जाग मुसाफिर कौन यहाँ पर सोता है, जो सो जाए सच में सब वो खोता क्या है। बात है। आगे सुनिए, शुक्रिया। सच्ची बातें सबको लगती हैं कड़वी, झूठ यहाँ पर हर महफिल में होता है। आगे देखिए। नफरत की खेती जो करते हैं जग में, नफरत की खेती जो करते हैं जग में, प्यार मोहब्बत रोज वहीं पर होता है। मंजिल मिलती उसको जिसमें हो दमखम, भाग्य भरोसे जो बैठा पल खोता है, भाग्य भरोसे जो बैठा पल खोता है। आगे देखिए कि होती है बरकत मेहनत की रोटी में, सुख मिलता उसको जिसने हल जोता है। रंग रंगीली लगती है दुनिया मुझको, देख रही हूँ रोज तमाशा होता है, देख रही हूँ रोज तमाशा होता है। अंतिम है। कुछ देर सही झूठ यहाँ पर टिकता है, सच का सूरज भी पर निकला होता है, सच का सूरज भी पर निकला होता है। जाग मुसाफिर कौन यहाँ पर सोता है, जो सो जाए सच में सब वो खोता है। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। शुक्रिया, आभार। अनम्यूट कर लें पूनम जी, आप अनम्यूट करें। हाँ, मैंने बीच में म्यूट कर लिया था। बहुत अच्छा संदेश दिया सुशीला जी। जो सो जाए जग में सब कुछ वह खोता है। अच्छी अच्छी बात कही आपने। और बात तो लेखन तो सार्थक तभी होता है जब उसमें कोई संदेश पहुंच जाए और वो उपयोगी हो जाए। तो बहुत बढ़िया शुरुआत हुई और आपको बधाई। अच्छे अच्छे आप पथ पर अग्रसर हो रही हैं। डॉक्टर आदेश त्यागी जी शुक्रिया की शुक्रिया। जो हम पर सब पर कृपा रहती है वो बहुत बढ़िया है। जी। आप लोग का सहयोग रहता है बहुत। बिल्कुल। चलिए हम क्रम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जी। डॉक्टर नीलम वर्मा भी आ गई हैं और राजेंद्र सिंह राज जी भी छोटा काशी से शामिल हो गए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। प्रणाम प्रणाम, डॉक्टर साहब को प्रणाम। और नीलम जी। नमस्कार। नमस्कार, सबका नमस्कार, स्वागत, नमस्कार। अभिनंदन। हाँ, नीलम जी जो हैं वो सोलो ट्रिप जो ट्रिप्स पे चली जाती हैं और वहां जाकर रिफ्रेश होके आती हैं, खूब सारा लेखन करके आती हैं और फिर अंतस की गोष्ठी में वो संपन्नता आती है। तो बहुत बहुत स्वागत है नीलम जी का। और छोटी काशी से राजेंद्र सिंह राज जी का भी स्वागत है। डॉक्टर सरिता गर्ग जी का भी स्वागत है। तो चलिए क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब हम डॉक्टर मीना शर्मा जी से निवेदन करते हैं कि वो अपनी डायरी से हमें कुछ कविता सुनाएं। और उसके बाद मैं निवेदन करूंगी सरिता जी अपनी कविता निकाल के रखें और उनसे सुनेंगे। तो जो समय है वो हम सदुपयोग करेंगे समय का। अभी बहुत अच्छी गजल सुशीला जी ने पढ़ी। अब डॉक्टर मीना शर्मा अपने आप को अनम्यूट कर लें दी और फिर पढ़ें। जी। धन्यवाद पूनम जी।
यहाँ पर सभी का मैं आभार प्रकट करती हूँ कि मेरी कविता आज सुनेंगे सब लोग। सभी का आज मंच पर अभिनंदन। आज मेरी कविता महानगर के ऊपर है। महानगर का जीवन भी कोई जीवन है, एक थैले की 10 जेबों जैसा लगता है। एक थैले की 10 जेबों जैसा लगता है। रहते हैं अलग थलग से शून्यता लिए आंखों में। अब वहां कोई गीत गाता नहीं, प्यार बांटना आता नहीं है। बुझे बुझे से सबके चेहरे, कोई मुस्कुराता नहीं, कोई मुस्कुराता नहीं। कैसे सबका दिल पढ़ लूं मैं, कैसे सबका दिल पढ़ लूं मैं, अपना दिल दर्द कोई बताता नहीं। घुटी घुटी सी सांसें उनकी जहर हवा में फैला है। घबराहट के मारे सबने बंद किए हैं दरवाजे। घबराहट के मारे सबने बंद किए हैं दरवाजे। लगे हुए हैं भागम भाग में सारे, लगे हुए हैं भागम भाग में सारे। सिकंदर बनने की चाह में सारे, क्या बात। सिकंदर बनने की चाह में सारे। पर एक अकेला क्या करेगा, यह समझ में आता नहीं, यह समझ में आता नहीं। क्योंकि महानगर एक आकर्षण है, क्योंकि महानगर एक आकर्षण है। सबके सब खिंच आते हैं। चहल पहल की इस दुनिया में रंगों के रंग घुल जाते हैं, रंगों में रंग घुल जाते हैं। यहाँ हवा कुछ ऐसी है दोस्तों, यहाँ हवा कुछ ऐसी है, बहुत बहाव में बहती है, बहुत बहाव में बहती है। कोई किसी का नहीं यहाँ पर, सब उसी हवा में बहते हैं, सब उसी हवा में बहते हैं। दूर हो गए रिश्ते नाते इस महानगर की चमक दमक से। दूर हो गए रिश्ते नाते इस महानगर की चमक दमक से। क्योंकि जितनी ज्यादा होगी चमक चमक दमक, हर चीज छाया बन जाएगी, हर चीज छाया बन जाएगी। छाया तो बस छाया है, धीरे धीरे धुंधली हो जाती है। बस यही महानगर की एक कहानी है, हमारे व्यक्तित्व और अस्तित्व की रवानी है। वहां जाकर उस चकाचौंध में हम भी धुंधले पड़ सकते हैं, हम भी धुंधले पड़ सकते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छे मीना दी, आपने अच्छा विषय उठाया महानगर की चकाचौंध में। जी आजकल थैंक यू, हमने धन्यवाद। हमने तो ये देखा ही है, बहुत अच्छी कविता। और जी धन्यवाद। आपने सांसें घुटने की जो बात की उस पे भी बात करूंगी, लेकिन जो आपने महानगर में अपना अस्तित्व खो देने की बात है, जो जी चकाचौंध जी में खो देने की बात है, जी वो जी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो जी छोटे शहर होते हैं उसमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने में समय नहीं लगता, तो हाँ आप काम पे भी जल्दी वापस आ जाते हैं और आपके पास समय होता है मेल मिलाप के लिए, अपने अपनी अपनी जो पर्सनैलिटी है उसके संवर्धन जी के लिए जी आप जी काम कर सकते हैं। जी बहुत अच्छे। मेरी धन्यवाद। एक कविता गाय पे शोध गीत है। तो उसमें है कि माँ सम सुत को पालती, कृषि कृषक उद्धार, गौ माता अन्नपूर्णा जीवन का आधार। और जी इस कविता में, इस गीत में एक बंद आता है कि भटके गली गली ये मारी, भटके गली गली ये मारी, घर घर दुत्कारी जाए, घुट घुट जाए सांसें इसकी पन्नी प्लास्टिक खाए, हाँ घुट घुट जाए सांसें इसकी पन्नी प्लास्टिक खाए। ऐठन लगे उधर जब इसका कहाँ मिले उपचार, ऐठन लगे उधर जब इसका कहाँ मिले उपचार, गौ माता अन्नपूर्णा जीवन का आधार। तो आपकी बात से मुझे ये याद आया कि बहुत अच्छे। सांसें घुटती हैं, वो किस किस तरह से घुट सकती हैं, जी और बिल्कुल। किस तरह से हमारे शहर में नुकसान हो सकता है। महानगर महानगर का जीवन चकाचौंध तो करता ही है। जी बिल्कुल और बिल्कुल। इस समय दिल्ली के साथ साथ भारत की मुंबई नगरी जो लोगों को अपनी तरफ खींचती है। तो चलिए, बहुत बिल्कुल अच्छी कविता रही। अब मैं सरिता गर्ग जी से निवेदन करूंगी कि वे
इस गोष्ठी में अपनी प्रस्तुति रखें। सरिता जी। स्वागत जी, स्वागत। धन्यवाद। जी पूनम जी बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं धन्यवाद। और आपके मंच को बहुत बहुत मेरा प्रणाम। समृद्ध मंच को नमन और माँ शारदे को नमन। एक अपनी कविता रखती हूँ मैं। जी कोई वादा किसी से किया ही नहीं, कोई वादा किसी से किया ही नहीं, पूर्ण होने का वचन दिया ही नहीं। कोई वादा किसी से किया ही नहीं, पूर्ण होने का वचन दिया ही नहीं, इसलिए ही तो निर्मल वही हूँ सदा, मिलने सागर को मैंने कहा ही नहीं, मिलने सागर को मैंने कहा ही नहीं। मैं मीठी रही मीठे घाटों बही, मैं मीठी रही मीठे घाटों बही, जुस्तजू की सीढ़ी भी मैं तन्हा चढ़ी, मुफलसी में भी मैं थी ना कभी, पेड़ पत्थर से भी मैं बंधी ना कभी, पेड़ पत्थर से भी मैं बंधी ना कभी। जाने वाला कभी क्या रुका है यहाँ, जाने वाला कभी क्या रुका है यहाँ, तट के बंधन से भी क्या बंधा है यहाँ। मौन भाषा में जीवन की कटुता बसी, मौन भाषा में जीवन की कटुता बसी, पूर्णता सारी चांदनी में क्यों बसी, पूर्णता सारी चांदनी में क्यों बसी। पूर्ण बंधन भी मेरे न अपने हुए, पूर्ण बंधन भी मेरे न अपने हुए, अग्निपथ पे के भी सपने न पूरे हुए। क्यों बुलाते हैं तट मुझको दोनों यहाँ, क्यों बुलाते हैं तट मुझको दोनों यहाँ। लहरों में भी लहरों में भी संगम ना बने, लहरों में भी मैं संगम न बनी। कोई वादा किसी से किया ही नहीं, पूर्ण होने का वचन दिया ही नहीं, इसलिए ही तो निर्मल वही हूँ सदा, मिलने सागर को मैंने कहा ही नहीं। धन्यवाद। दिल ने सागर से मिलने को कहा ही नहीं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत क्योंकि जी एक क्योंकि ये हमारे बड़े अच्छे हमारे उस्ताद शायर थे और दोहे भी बहुत अच्छे कहते थे। उनका नाम था राजगोपाल जी। तो उन्होंने कहा था कि मैं भी दरिया हूं मगर सागर मेरी मंजिल नहीं, मैं भी सागर हो गया तो मुझ में मेरा क्या रह जाएगा। राजगोपाल जी बहुत बड़े सिमाप साहब के साथ उन गोष्ठियां करा करते थे। रामलोचन जी तो वही रहते हैं उत्तम नगर के पास। तो उनका बहुत अच्छा सा ये शेर था कि मैं भी दरिया हूं मगर सागर मेरी मंजिल नहीं, मैं भी सागर हो गया तो मुझ में मेरा क्या रह जाएगा। तो सागर से मिलने की आपकी आरजू नहीं है, लेकिन नदी को तो सागर के पास जाना ही होता है। और कुछ एक ये कविता और लिखी है जी कि मतलब कि जब मेरा अस्तित्व था, जब मैं सागर से नहीं मिली थी, लेकिन सागर में मिलके जैसे वर्षा में बूंद का अस्तित्व खत्म हो जाता है, उसी तरह नदी का भी अस्तित्व खत्म हो जाता है, जो मीठी होकर बहती है और फिर खारी बन जाती है समुद्र। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत ये तो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं कि नदी जो होती है मीठी होती है लेकिन सागर खारा हो जाता है, इतनी नदियों के मिलने के बावजूद वो खारा ही रहता है। चलिए, ये बातचीत भी बहुत महत्वपूर्ण होती है गोष्ठी के संदर्भ में, क्योंकि जो बड़े कवि सम्मेलन होते हैं उसमें हम ये बातचीत कर नहीं पाते, हम सिर्फ मंच को सुनते रहते हैं और ना अपने मन की कह पाते हैं। तो चलिए सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और मैं चलती हूँ राजेंद्र सिंह राज जी की ओर। उनसे निवेदन करती हूँ कि वो अपनी गजल या गीत निकाल के रखें, और उससे पहले हम अनिल कपूर जी को सुनेंगे। अनिल जी, अनिल जी अनम्यूट कर लें। और गजल की बात है, अनिल जी की तो गजल के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो अनिल जी के लिए एक शेर पढ़ती हूँ, रमेश सिद्धार्थ जी का है, हरियाणा में रहते हैं अनिल जी। आपके बहुत अच्छे शेर कहते हैं वो कि इश्क जाने खुदा कैसे कब हो गया। सोनम, इश्क जाने खुदा कैसे कब हो गया, देखते देखते ही गजब हो गया। इश्क जाने खुदा कैसे कब हो गया, देखते देखते ही गजब हो गया। की इबादत न मन्नत न मिन्नत कोई, खुद ब खुद मेहरबा मुझ पे रब हो गया।
खुद ब बहुत खुद मेहरमा मुझ पे रब हो गया। इश्क जाने खुदा कैसे हो कब हो गया। अब ये छायावाद में जाएं तो इश्क कहाँ कहाँ पहुंचता है, लेकिन उन्होंने क्या कहा और हम क्या समझते हैं। तो अनिल जी से मेरा निवेदन है कि वो अपनी गजल से हमें रूबरू करें और इस गोष्ठी में एक समा बांध दें। अब मैं इससे जी। पहले एक निवेदन करना चाहूंगी कि सैमसंग नाम से एक वीडियो ऑन है, लेकिन मुझे नाम नहीं पता चल रहा है, तो वो अगर वीडियो ऑन करें तो शक्ल दिख जाएगी, नाम पता चल जाएगा जी। क्या मेरी फोटो आ रही है आपके पास? आपकी आ रही है अनिल जी, आपकी आ अच्छा, रही है मेरे को दिनेश। स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहा। आपको नजर नहीं आ रहा है सब, आप हाँ, अपना लेकिन मैं, स्क्रीन ऑन, आपको आप क्लियर दिख रहा है जी, आपका पूरा कमरा पीछे टीवी तक घड़ी तक 8:35 तक अरे सब वाह, दिख रहा है बिल्कुल। क्या बात है। शुक्रिया। चलिए, मैं एक हाँ गजल पेश बिल्कुल कर रहा हूँ। बिल्कुल। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और स्वागत आपके मंच से जुड़कर बहुत ही अच्छा लगता है। जी, तो एक स्वागत गजल पेश है। स्वागत। जीवन तेरी तपन को पिए जा हूँ मैं। जीवन तेरी तपन को पिए जा रहा हूँ मैं। गुलमोहर की तरह खिले जा रहा हूँ मैं। गुलमोहर की तरह खिले जा रहा हूँ मैं। शाखों से तोड़िए या मुझे मिट्टी में रौंदिए। शाखों से तोड़िए या मुझे मिट्टी में रौंदिए। खुशबू फिजा में देके मिटे जा रहा हूँ मैं। खुशबू फिजा में देके मिटे जा रहा हूँ मैं। तुझ पे लिखूं कहूँ मेरी तू ही तो है गजल। तुझ पे लिखूं कहूँ मेरी तू ही तो है गजल। अपनी गजल पे दाद दिए जा रहा हूँ मैं। अपनी गजल पे दाग दिए जा रहा हूँ मैं। सावन हो भादो हो या कोई और हो मौसम। सावन हो भादो हो या कोई और हो मौसम। अशकों की ये बरसात किए जा रहा हूँ मैं। अशकों की ये बरसात किए जा रहा हूँ मैं। तूफान ने मुझको घेर के सागर भी रो दिया।
तूफान ने मुझको घेर के सागर भी रो दिया, उसको सजा ये काहे दिए जा रहा हूं मैं, उसको सजा ये काहे दिए जा रहा हूं मैं। शेर है। नजरों में पहले अब मेरी सांसों में है बसा, नजरों में पहले अब मेरी सांसों में है बसा, चलता रहा है वो तो चले जा रहा हूं मैं, चलता रहा है वो तो चले जा रहा हूं मैं। और अंतिम शेर, रूहों से हटा जो पर्दा अनिल, यूं लगा कि अब रूहों से हटा जो पर्दा अनिल, यूं लगा कि अब महकी हवा के संग उड़े जा रहा हूं मैं, महकी हवा के संग उड़े जा रहा हूं मैं, जीवन तेरी सपन को पिए जा रहा हूं मैं। शुक्रिया। बहुत खूब। बहुत बढ़िया। खुशबू फिजा में दे के मिटे जा रहा हूं मैं, क्या फूल जैसा आपने किरदार निभाया गजल में, बहुत ही खूबसूरत। बहुत और सुंदर। वाह। हाँ बिल्कुल, नीलम नीलम जी आप कुछ कह रही हैं, कहें जी। नहीं, मैं कह रही थी कि बहुत खूबसूरती से पूरी गजल हम्म। की उसके अल्फाज भी बहुत खूबसूरत थे और उसकी अदायगी भी बहुत मनमोहक हाँ थी। हाँ। हाँ, बेशक शुक्रिया, बेशक। धन्यवाद। बहुत खूब। और हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हमने कल भी ये गजल सुनी आपके मुंह से, कि अब अपनी गजल पे ही दाद दिए जा रहा हूं मैं। बहुत खूबसूरत। तो अनिल जी, आप गजल के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, और यही दुआ है कि आप करते रहें और अंतस के पटल से अपनी गजल प्रस्तुत करते रहें। तो चलिए, समय भाग रहा है और हम आगे चलते हैं, छोटा काशी पहुंच रहे हैं राजेंद्र सिंह राज जी की ओर, और उनसे निवेदन करते हैं कि एक अच्छा सा गीत या गजल जो वो भी जो अपनी मधुर आवाज में वो रखना चाहें। स्वागत है राजेंद्र जी। और राजेंद्र जी के बाद हम नीलम जी को सुनेंगे, और नीलम जी के बाद हम रामलोचन जी की ओर चलेंगे। एक क्रम सा मैंने सेट कर दिया, आप खोल के रखिएगा किताब, क्योंकि हमारे पास समय, हमें चाहती हूँ कि मैक्सिमम समानों तक हम खत्म कर दें। और हमारे साथ दिनेश जी, दिनेश कुमार शर्मा जी अलीगढ़ से जुड़े हुए हैं। उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, लेकिन वो एक श्रोता के तौर पे हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत जी। राजेंद्र जी। जी, आप सभी का श्रेष्ठ नमन वंदन अभिनंदन करता हूं। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। बहुत अच्छी पहुंच रही है जी, स्वागत। और तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि आप सभी माइक म्यूट कर लें तो मेरी जो आवाज आपको स्पष्ट सुनाई देगी, क्योंकि एक ही रचना सुनानी है मुझे लगता है, और उसमें भी व्यवधान हो तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। तो जब गजल सुना रहे हैं सब, तो मैं भी एक गजल ही सुनाता हूँ जी। स्वागत है तो जी। मैंने चार माइक म्यूट कर दिया था, इसलिए जवाब नहीं दे पाई। हाँ हाँ, जी, स्वागत। 4 मिसरों से शुरुआत करता हूं कि साथ चलकर आपके
साथ चलकर आपके हमको सफर अच्छा लगा, साथ चलकर आपके हमको सफर अच्छा लगा। खार बेशक राह में थे, खार बेशक राह में थे, रहे गुजर अच्छा लगा। प्यार से सबको लगाते बाह फैला कर गले, प्यार से सबको लगाते बाह फैला कर गले। ईद होली का ये संगम इस कदर अच्छा लगा, ईद होली का ये संगम इस कदर अच्छा लगा। और 4 मिसरे और देता हूँ कि गमख्वार थे हमारे, गमख्वार थे हमारे, न जाने कहाँ गए, किस्से बहुत पुराने सुनाने कहाँ गए। उनके ख्याल की ही बची सिसकियाँ अभी, हम आंसुओं के कतरे दिखाने कहाँ गए, हम आंसुओं के कतरे दिखाने कहाँ गए। तो मैं गज़ल का मतलब देता हूँ कि न सवाल है न जवाब है, न सवाल है न जवाब है, तेरे दिल में ही कुछ खार है। कभी मिल सको तो जवाब दो, कभी मिल सको तो जवाब दो कि या दिल तुझी पे निसार है। तो मैं तरन्नुम में लेता हूँ। न सवाल है न जवाब है, न सवाल है न जवाब है, तेरे दिल में ही कुछ खार है। कभी मिल सको तो जवाब दो, कभी मिल सको तो जवाब दो कि यह दिल तुझी पे निसार है। न सवाल है न जवाब है, तेरे दिल में ही कुछ खार है। शेर समाप्त फरमाया। रहे गर्दिशों, रहे गर्दिशों में सितारे भी, क्या खता हुई ये पता नहीं। रहे गर्दिशों में सितारे है, कभी मिल सको तो जवाब दो, कभी मिल सको तो जवाब दो कि यह दिल तुझी पे निसार है। न सवाल है न जवाब है, तेरे दिल में ही कुछ खार है। और गजल का आखिरी शेर मक्ता देता हूं। कभी राज दिल का न पा सके, रहा ये मलाल हमेशा ही। कभी राज दिल का न पा सके, रहा ये मलाल हमेशा ही, रहा ये मलाल हमेशा ही। न ख्याल दिल से गया कभी, न ख्याल दिल से गया कभी, जुड़ा दिल का तार से तार है। न ख्याल दिल से गया कभी, जुड़ा दिल का तार से तार है। कभी मिल सको तो जवाब दो, कभी मिल सको तो जवाब दो कि यह दिल तुझी पे निसार है। न सवाल है न जवाब है, तेरे दिल में ही कुछ खार है। बहुत बहुत नमन वंदन। बहुत खूब, बहुत खूब। कई बार बहुत बढ़िया, कई बहुत बार बढ़िया। एक रचना ही अपने आप में पूरा प्रोग्राम होती है।
तो इतने इतने सुंदर अशार उसमें, इतने इतने सारे शेर आपने इस गजल में कहे कि तेरे दिल में कोई कोई कुछ खार है, कभी मिल सको तो जवाब दो। क्या खूबसूरत, ये दिल तुझ पे ही निसार है, बहुत खूबसूरत। तो राज जी, बहुत बढ़िया आपकी पेशकश रही, अच्छी गजल थी। और अच्छे से तो वैसे हमारे सोनम जब अपने अध्यक्षीय उद्बोधन देंगी तब बताएंगी। तो चलिए क्रम आगे बढ़ाते हैं और हम चलते हैं नीलम जी के पास और फिर रामलोचन जी के पास। जी, डॉक्टर नीलम वर्मा जी। स्वागत है। नमस्कार। स्वागत है, बहुत स्वागत है। बहुत सबका शुभ संध्या एक तो सबसे हाँ, पहले, और फिर ये आज की जो ये अंतस की गोष्ठी है, इसके लिए आप सबको सुनने में बहुत आनंद आ रहा था। मैं भी 83 है। आज एक हाँ 83rd 83 जी। मैं भी आज एक गजल ही पेश कर रही हूँ। क्या बात। अर्ज किया है, जी। मयस्सर मेरी आंखों को कभी दीदार हो उसका, मयस्सर मेरी आंखों को कभी दीदार हो उसका, ये जादू काश उल्फत में फकत एक बार हो उसका, ये जादू काश उल्फत में फकत एक बार हो उसका। मुझे क्या खौफ तूफानों का जब पतवार हो उसका, मुझे क्या खौफ तूफानों का जब पतवार हो उसका, करम का सिलसिला इस पार या उस पार हो उसका, करम का सिलसिला इस पार या उस पार हो उसका। अगला शेर समाप्त फरमाइए। रहे गाफिल सदा हम ठोकरें खाकर जमाने की, रहे गाफिल सदा हम ठोकरें खाकर जमाने की, गिला कैसे करें जब रास्ता दुश्वार हो उसका, गिला कैसे करें जब रास्ता दुश्वार हो उसका। ये सहरा है यहाँ पर जिद हमारी लेके आई थी, ये सहरा है यहाँ पर जिद हमारी लेके आई थी, मैं वापस आ भी सकती हूँ अगर इसरार हो उसका, मैं वापस आ भी सकती हूँ अगर इसरार क्या हो बात है, मैं उसका। वापस आ। बहुत बढ़िया। शुक्रिया शुक्रिया। न जाने किस पे उठे उसका अब तीरे नजर देखो, न जाने किस पे उठे उसका अब तीरे नजर देखो, भरी महफिल में जाने किस पे अब एक बार हो उसका, भरी वाह। महफिल में जाने किस पे अब एक बार हो उसका। ये खत का कोरा कागज, ये खत का कोरा कागज गौर से उसको जरा पढ़ना, ये खत का कोरा कागज गौर से उसको जरा पढ़ना, इसी में इश्क का शायद कोई इजहार हो उसका, इसी में इश्क का शायद कोई इजहार हो उसका। और मक्ते का शेर पेश करती हूँ। शऊरे आश्क की तुम सीख लो इतना जरा नीलम, शऊरे आशिकी तुम सीख लो इतना जरा नीलम, कहीं इनकार में ही ना छुपा इकरार हो उसका, वाह वाह कहीं वाह वाह, इनकार क्या में, बात। शुक्रिया शुक्रिया, ना छुपा इकरार हो उसका, मयस्सर मेरी आंखों को कभी दीदार हो उसका, ये जादू काश उल्फत में फकत एक बार हो उसका। वाह। शुक्रिया शुक्रिया। इनकार में इकरार छुपाने की बात तो सदियों से चली आ रही है कि उनकी नाम है हमारी हाय, लेकिन इतनी खूबसूरती से आपने इसको अशार में ढाला, बहुत खूबसूरत। शुक्रिया बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत। जो बहुत सुंदर गजल, एक बहुत। नजर कानपुरी जी हैं, उनका एक शेर है कि इश्क का एक घर हमारा है। नीलम जी, बहुत खूब। इश्क का एक घर हमारा है, एक घर हमारा है, बाकी सारा जहां तुम्हारा है। वाह बहुत वाह वाह बढ़िया। वाह वाह, वाह वाह वाह, तो बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया, बहुत क्या बात खूबसूरत, है। तो बहुत खूबसूरत। खूबसूरत सी बात, इश्क की तो यही बात होती है कि, और फिर गजल की बात हो और इश्क की बात हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है।
तो चलिए हम सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और रामलोचन जी की तरफ चलते हैं, जिन्होंने सरस्वती वंदना से आगाज किया था। और हमारे साथ हमारे दो सुधी श्रोता जुड़े हुए हैं लगातार। कमल कोहली जी अपने कमेंट्स भेज रहे हैं और डॉक्टर दिनेश शर्मा जी भी अलीगढ़ से जुड़े हुए हैं। और जब ये वीडियो यूट्यूब पे जाती है तो इसे बहुत लोग देखते हैं, बहुत लोगों के पास इसकी रीच जाती है। तो आप थोड़ा सा प्रतीक्षा करनी पड़ती है जब ये एडिट होके यूट्यूब पे जाती है। लेकिन हाँ, अखबार में जो रिपोर्ट है वो परसों ही जानी है, तो मुझे आज आज ही अपनी ताजा तस्वीर और एक शेर लिख के भेज दीजिएगा। अगर कविता पढ़ी है तो उसका भी एक अंश, एक वाक्य या दो वाक्य लिख के भेज दीजिएगा आज ही। मेरा निवेदन है ये आप सभी से, ताजा तस्वीर के साथ। धन्यवाद रामलोचन जी। जी जी धन्यवाद। और अध्यक्ष महोदया से इजाजत लेते हुए एक हाँ, गजल मेरी तरफ से भी, और मतला देखें। स्वागत। पंछियों को शिकारी है घेरे हुए, पंछियों को शिकारी है घेरे हुए, जाल के साथ दाने बिखेरे हुए, पंछियों को शिकारी है घेरे हुए, जाल के साथ दाने बिखेरे हुए। और शेर देखें। टूट जाएगा चहकार का सिलसिला, टूट जाएगा चहकार का सिलसिला, गर परिंदों से खाली बसेरे हुए, टूट जाएगा चहकार का सिलसिला, गर परिंदों से खाली बसेरे हुए, पंछियों को शिकारी है घेरे हुए। और शेर देखें। ध्यान की युक्ति से मन प्रकाशित हुआ, ध्यान की युक्ति से मन प्रकाशित हुआ, चित्त से दूर सारे अंधेरे हुए, ध्यान की युक्ति से मन प्रकाशित हुआ, चित्त से दूर सारे अंधेरे हुए, पंछियों को शिकारी है घेरे हुए। और एक शेर यूं हुआ है कि जब आमों की कड़ी धूप हद से बढ़ी, जब आमों की कड़ी धूप हद से बढ़ी, उनकी यादों के साए घनेरे हुए, जब गमों की कड़ी धूप हद से बढ़ी, उनकी यादों के साए घनेरे हुए, पंछियों को शिकारी है घेरे हुए। और एक शेर यूं हुआ है कि गुनगुनाता रहा मैं गजल प्यार की, गुनगुनाता रहा मैं गजल ख्वाब की, गुनगुनाता रहा मैं गजल ख्वाब की, एक तस्वीर दिल में उकेरे हुए, गुनगुनाता रहा मैं गजल ख्वाब की, एक तस्वीर दिल में उकेरे हुए। और एक शेर यूं हुआ है कि सिर्फ इतना बता दे कि संसार में, सिर्फ इतना बता दे कि संसार में
साथ जो थे तेरे क्या वो तेरे हुए, सिर्फ इतना बता दे कि संसार में साथ जो थे तेरे क्या वो तेरे हुए। और एक शेर ऐसा हुआ है कि नाच अपनों ने ऐसा नचाया कि मैं, नाच अपनों ने ऐसा नचाया कि मैं एक नागिन हुआ वो सपेरे सपेरे हुए, वाह वाह वाह, हुए। नाच अपनों ने क्या ऐसा बात है। नचाया कि मैं एक नागिन हुआ वो सपेरे हुए पंछियों को। और मकता इस तरह हुआ है कि फेर लेता है लोचन हर उस से नजर, क्या बात है, लोचन नजर, क्या बात है, वाह वाह। फेर लेता है लोचन हर उस से नजर, जो भी मिलता है आंखें तरे तरे रे हुए, हुए। क्या बात फेर है। बोलते लेता काफियां, बोलते काफियां, वाह। लोचन है रुस से नजर, जो भी मिलता है आंखें तरेरे हुए पंछियों को शिकारी है घेरे हुए, जाल के साथ दाने बिखेरे हुए पंछियों को। धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत सुंदर, बहुत खूब, वाह, बहुत बहुत खूब। खूब। बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद। दो दो तीन बातें लोचन जी इसमें की जो आपने गजल में अध्यात्म उतारा है, बहुत खूबसूरत, बहुत ही बहुत खूबसूरत। दुष्यंत को कहते हैं हिंदी की पहली गजल, लेकिन आप जो हिंदी के लफ्ज यूज करते हैं, शब्द यूज करते हैं, ध्यान की युक्ति से मन प्रकाशित हुए, क्या बात है। और कहीं कोई लोचा नहीं है इस गजल में, बहुत ही खूबसूरत सी गजल। और पंछियों को शिकारी है घेरे हुए, कमल कोली जी ने भी ये लिखा खास कि जाल के साथ दाने बिखेरे हुए। हमने बचपन से टीवी में वो देखा है, एक चिड़िया अनेक अनेक चिड़िया। चिड़िया। तो दाने बखेरे हुए दृश्य सभी के सामने है, लेकिन इतना खूबसूरती से आपने उसको शेर में ढाला है, अशार में ढाला है, बहुत खूबसूरत। तो चलिए, धन्यवाद। समय समय और मतलब किसी भी गोष्ठी का जो उत्कर्ष होता है वो यही होता है कि हम वहां से, कल भी दीक्षित दनकौरी जी हमारे उसमें काव्य लोक के प्रोग्राम में कह रहे थे कि कौन क्या सुना जाता है वो बेहतर वो चीज नहीं है, आप उससे क्या सीख के जाते हैं। तो बहुत सी बातें हैं जब हम गोष्ठी में मिलते हैं तो हम दूसरों के काव्य पाठ से, उनके व्यवहार से, आपका गजल एक तो तरन्नुम बहुत अच्छा, दूसरे आप मुस्कुराते हुए सुनाते हैं, ये भी सीख के जाते हैं लोग। तो बहुत हाँ, खूबसूरती सी बात है, खूबसूरत सी। बेहद शुक्रिया। हम्बलनेस इज रियली गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, सोनम की ओर चलने से पहले एक छोटी सी गजल अगर आप कहें तो मैं सुना दूं। स्वागत स्वागत। स्वागत, इरशाद इरशाद, बिल्कुल। हम इंतजार कर रहे हैं। हमारी अध्यक्ष की ओर पहुंचने से पहले एक छोटी सी गजल। मुझे लगता है सही। बाकी तो सब पढ़ चुके हैं, डॉक्टर दिनेश अगर कुछ कहना चाहेंगे तो जरूर, उनका स्वागत है, यद्यपि का वो। कोरा हाँ कागज का रसूल इसका जी, जरा एक हाथ का खोल। नीलम जी आपकी आवाज, हाँ जी कहें। स्वागत है। तो चलिए, एक छोटी सी क्योंकि संचालन के दौरान ही हालांकि मैं अपना कम पढ़ती हूँ, दूसरों का ज्यादा पढ़ती हूँ, तब भी बहुत कुछ हो ही जाता है संचालन के दौरान। तो एक छोटी सी गजल और फिर हम आज की अपनी अध्यक्षता की ओर चलेंगे। बहारों में नजारों में बहारों में नजारों में उतर जा, बहारों में नजारों में उतर जा, अनिल जी। बहारों में नजारों में उतर जा, तो खुशबू है फिजाओं में बिखर जा, तो क्या खुशबू बात है। है फिजाओं में बिखर जा। राजी आप तक पहुंच रही है गजल। बहारों में नजारों में उतर जा, तो खुशबू है फिजाओं में बिखर जा। सराहनीय है, सराहनीय, बहुत बढ़िया।
शुक्रिया दी। और किया है वादा गर तूने किसी से, किया है वादा गर तूने किसी से, गुजरना भी पड़े हद से गुजर जा। क्या बात, गुजरना बहुत भी बढ़िया, पड़े हद से गुजर जा। बहुत शुक्रिया। खूब। वाह वाह। बहारों में नजारों में उतर जा, तू खुशबू है फिजाओं में बिखर जा। और किया है वाद अगर तूने किसी से, गुजरना भी पड़े हद से गुजर जा। ये माना छोड़ आए थे कभी सब, ये माना छोड़ आए थे कभी सब, भटकना छोड़ पर अब घर, अब लौट घर जा। भटकना वाह छोड़ पर अब लौट लौट घर जा। घर जा। अच्छा, वाह, वाह बहुत खूब, बहुत और खूब। ये आशीष कि में। टिकी है आंखें चौखट पर किसी की, टिकी है आंखें चौखट पर किसी की, सुकूनो चैन गर चाहे उधर जा। आहा, वाह क्या बात वाह है। क्या वाह बात, सुकूनो बहुत बहुत खूब, खूब। चैन गर बहुत कौन बहुत चाहे सुंदर, चाहे उधर जा। उधर जाए। बहुत खूब, हाँ, वाह वाह। टिकी है आंखें चौखट पर किसी की, सुकूनो चैन गर चाहे उधर जा। और देखिए देखिए ये इसका मैं मक्ता पढ़ रही हूँ कि मिलाती जा रही है हाँ में हाँ क्यों। मिलाती, मुझे लगता है ये शेर दूर तक पहुंचेगा कि मिलाती जा रही है हाँ में हाँ क्यों, कभी पूनम तू मन की कर मुकर जा। वाह 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 क्या वाह बात वाह, है। क्या बात है, वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे तो मिलाती तैसा। क्या बात। मिलाती जा रही है हाँ में हाँ क्यों, कभी पूनम तू मन की कर मुकर जा। बहारों में फिजाओं, बहारों में नजारों में उतर जा, तो खुशबू है फिजाओं में बिखर जा। गुजरना भी पड़े हद से गुजर जा, और भटकना छोड़ पर अब लौट घर जा। सुकूनो चैन गर चाहे उधर जा, कभी पूनम तू मन की कर मुकर जा। वाह 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 जीवन जीने का तरीका सिखा दिया आपने, यस। क्या गजल पेश किया, वाह। लाइफ शुक्रिया। यही है, शुक्रिया ऐसी होगी, जी। बहुत बढ़िया। बहुत मेरा बहुत हौसला अफजाई की आपने, गजल आप तक पहुंची और पसंद आई, ये बड़ी बात है जी। शुक्रिया, बहुत अच्छी थी। बहुत शुक्रिया सुशीला जी, बहुत अच्छे। चलिए अब हम अपनी अध्यक्षा सोनम जी की, सोनम यादव जी की ओर चलते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि एक गजल, और उससे पहले कुछ अध्यक्षीय उद्बोधन, क्योंकि हम बिल्कुल समय से हैं, हमारा कुछ देर से नहीं हुआ है, तो आप समय लेके बताएं। और आपके लिए मैं अपने ही दो शेर देती हूँ कि दुनिया तलाशने पे भी तुम सा नहीं मिला, वाह दुनिया तलाशने पे भी तुम सा नहीं मिला, सीरत नहीं मिली कभी चेहरा नहीं मिला, वाह और तुम तक पहुंचने का नजरिया मिला मुझे, माझी अगर मिला तो सफीना नहीं मिला। वाह दुनिया वाह तलाशने में, शुक्रिया, दुनिया तलाशने में भी तुम सा नहीं मिला। हमारी प्यारी सोनम, सोनम यादव, आपका स्वागत स्वागत जी। स्वागत। आज की एक गोष्ठी में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। और हमारी पूनम जी जिस तरह से गोष्ठी का आयोजन करती हैं, संचालन करती हैं, जोड़े रहती हैं, उनका ऐसा प्रभाव दिलों पर रहता है। जैसा कि उनका नाम पूनम है, वो सच में हम सबको दिल से जोड़े रहती हैं, और हम सब भी उनसे दिलों से जुड़े रहते हैं। और हमारी गोष्ठी का नाम भी अंतस है, तो सच में हम अंतस से इससे जुड़े रहते हैं। और 2 बार से वो मुझे फंसा रही हैं। फंसा नहीं रहे। अध्यक्ष, और आप देखिए कितना कठिन होता है जहाँ पे इतने वरिष्ठ लोग हों। मतलब हमारे दिनेश जी, जो आज जिन्होंने नहीं पढ़ा, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ईश्वर उन्हें जल्दी स्वस्थ करे और वो फिर से पटल पर आए, है ना, और अपना अध्यक्ष पद सुशोभित करें। मुझे लगता है अनुपस्थिति में ऐसा हो जाता है। चलिए, मैं आभार मानती हूँ आपका कि हम किसी न किसी रूप से जुड़े और एक दूसरे की हौसला अफजाई करें, ऐसा कुछ सुने। और इसका एक फायदा ये भी होता है कि बहुत ध्यान से हम सुनते हैं। जी जब हम किसी पद की गरिमा को
सुशोभित करना होता है, तो हमारा ध्यान सारा उसी पे रहता है। तो आभार आप सबका। और सरस्वती वंदना जितनी सुंदर रामलोचन जी करते हैं, उनके वाकई साहित्यिक शब्द होते हैं, बहुत सुंदर उनकी वंदना होती है, और उनका स्वर भी बहुत अच्छा है। और आप सही कह रहे हैं, वो गजल भी बहुत अच्छी पढ़ते हैं। तो उनकी वंदना से जब आगाज होता है हमारी गोष्ठी का, तो सब में पहले ही सुरों का वास हो जाता है, क्योंकि उनका इतना सुंदर सुर है। तो मुझे लगता है आज की गोष्ठी में आप देखिए, सबने बहुत ही सुंदर रचनाएं पढ़ी, और ज्यादातर गजलें पढ़ी। आज की गोष्ठी तो गजल गोष्ठी हो गई, गीता हाँ। करके सभी ने गजलें पढ़ी, और एक से एक सुंदर तरन्नुम में गजलें पढ़ी। बहुत सुंदर उनका विषय रहा। सबसे पहले हमारी सुशीला जी ने एक बड़ी सच्ची और अच्छी बात कही कि जो सो जाए सच में सब कुछ खोता है। बहुत पुरानी एक कहावत है, जो सोता है वो खोता है, जो जागत है सो पावत है। बड़ा पुराना हम भजन हमने बचपन से आप सबने सुना होगा। तो ये बिल्कुल सच बात है कि जीवन में जागृति बहुत आवश्यक है, हमारे विचारों के लिए भी। हर प्रकार से हमारे हृदय में भी जागृति रहे, तो हम अपने कर्तव्य पालन को अच्छे से कर पाते हैं। हर रूप में हम अपने आप को सार्थक कर पाते हैं, जिसके लिए हम सब यहाँ आए हुए हैं। तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। और उसके बाद डॉक्टर बीना शर्मा जी ने जो महानगर का जीवन बताया, सच में वो बहुत कठिन है। आजकल हम सब देख रहे हैं कि कंक्रीट के महानगर उग गए हैं। हमारे कूप, तालाब, शोहर, ये सब तो बिल्कुल, और जंगल ऐसे हो गए हैं कि मुझे लगता है हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, वो इनके नाम से पढ़ेगी, इनका अर्थ कभी समझेगी नहीं कि जोहड़ किसे कहते हैं, कूप किसे कहते हैं, तालाब किसे कहते हैं। क्योंकि वो तो मुझे लगता है सिर्फ रिवर और स्विमिंग पूल तक ही रह जाएंगे। वही उन्हें उन्हें उनके सामने वही कहीं कहीं देखने को मिलेगा। तो ये सब चीजें खोती जा रही हैं, और ये महानगर का जीवन वाकई इंसान को इतनी तीव्र गति से सिर्फ भाग रहा है। वो अपने पद से पीछे छूट रहा है, वो मुस्कुराना भूल गया है, वो अपनी अभिव्यक्ति देना भूल गया है। तो बहुत कठिनता जो हम सब अपने आसपास देखते हैं। और कलमकार होने के नाते हम सबका ध्यान उस पर जाता है, और हम कुछ उस पर लिख पाते हैं, और ऐसा सोचते हैं कि लोगों का ध्यान फिर से जीवन पे जाए, फिर से हमारे रिश्तों पे जाए, फिर से मन की बातें हम एक दूसरे से शेयर कर पाए, फिर वही माहौल हो पाए जो हमारे छोटे से कस्बे, परिवार, गांव गली में हुआ करता है। तो उन्होंने बहुत सुंदर वो उठाया महानगर की चकाचौंध। और उसके बाद सरिता गर्ग जी ने सुनाया। वो हमेशा उसमें और अपने जो भाव व्यक्त करती हैं, वो उनकी उस मर्म को बताते हैं कि उन्होंने जीवन में ज्यादा आपाधापी पे ज्यादा वो नहीं किया। वो मीठी नदी की तरह रहना चाहती हैं, वो समुद्र में मिलना नहीं चाहती। ऐसा उनका अपना व्यक्तित्व भी है कि वो शांत रहती हैं, सरल रहती हैं, सौम्य रहती हैं। तो हमारी जो रचनाएं होती है वो कहीं ना कहीं हमारे आसपास से और हमारे मन को उजागर करने वाली होती है, जैसा कि उनकी रचनाओं से मिला। और उसके बाद अनिल कपूर जी, जैसा कि आप पूनम जी ने कहा कि आजकल वो गजल के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तरन्नुम से बड़ी मीठी और सुंदर गजलें, जैसा कि गजलों का अपना अस्तित्व है, वो प्रेम की दिल की बात करती हैं, प्रेम की बात करती हैं, माशूका की, आशिक की बात करती हैं। हालांकि आजकल गजलों ने कुछ विस्तार लिया है, लेकिन उनकी गजलें आज भी हमें प्रेम भा ले जाती हैं। जिंदगी की बात करती हैं, उनकी सुंदर गजल। और एक ये कि अपनी रचनाओं पे हमें कहीं ना कहीं हमें खुद भी अपना प्रशंसक होना चाहिए। उन्होंने जैसा कि कहा कि अपनी गजल पे दाद दिए जा रहा हूँ, ये अच्छी बात है कि हम लिखे सार्थक, और अपनी बात को भी हम कहना सीखें और उसका समर्थन करना भी सीखें। ऐसा उनकी गजल से आया। और उसके बाद राजेंद्र सिंह राज जी, उन्होंने बड़ी सुंदर और ऐसी गजल सुनाई जिसे सुन के हमें लगा कि हम फिल्मी गजल सुन रहे हैं, या किसी मंची प्रोग्राम की तरफ हम जा रहे हैं, कि मंची प्रोग्राम ऐसे धीरे धीरे आगे लेके चलता है, जहाँ समय की कोई बाध्यता नहीं होती। बहुत सुंदर और सुंदर तरन्नुम में उन्होंने गजल पढ़ी। और अच्छा उनका विषय था कि ना सवाल है ना जवाब है, पूर्णतः प्रेम को समर्पित उनकी गजल। उसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत अच्छा लिखा। और एक उन्होंने जो बात कही कि हम उसी जगह भटक गए,
अक्सर प्रेम में ऐसा ही होता है। एक शेर है कि मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। तो प्रेम में यही होता है कि वहीं भटकते हैं जहां भटकने की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन उस समय मन ऐसा हो रहा होता है। बहुत सुंदर गजल के लिए उन्हें धन्यवाद। और उसके बाद हमारी डॉक्टर नीलम वर्मा जी, उनके लिए तो क्या ही कहा जाए। उनका उनकी जो शख्सियत है, उनका जो व्यक्तित्व है। और मैं कल ही बात कर रही थी बेटे से, कुछ उसकी बात चल रही थी एस्ट्रोलॉजी की। तो हम लोग उससे पढ़ रहे थे कि जो डॉक्टर बनते हैं ना, उनके जो क्रूर गए होते हैं वो बड़े पावर में होते हैं, तभी वो डॉक्टर बन पाते हैं। क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए बड़ी उसकी जरूरत होती है कठोरता की। लेकिन इन डॉक्टर साहब के बारे में मैं ये सोचती हूँ कि इनके ग्रह कहाँ बैठे हैं जहाँ पे ये डॉक्टर का है ना, अच्छी कुशल डॉक्टर हैं और गजलकार हैं, कलाकार हैं, चित्रकार हैं, वो क्या क्या नहीं है। तो मैं यही सोच रही थी कि एक बार फिर से शोध का विषय है एस्ट्रोलॉजी में कि वो उनके ग्रह कहाँ, कौन कौन कहाँ बैठा है जो इतनी सारी खूबियों को समेटे हुए वो हमारे प्रोग्राम में आती धन्यवाद, है। बहुत तो बहुत चार चार आपका आभार। और उनकी प्रशंसा करना तो बस सूरज को दीपक दिखाने जैसा है कि इतना कुछ वो है जो हम सकते हैं। और ईश्वर उन्हें ऐसे ही सृजनशील बनाए। ये हमारे बीच इतनी सुंदर, इतनी मधुर डॉक्टर हैं और मधुर कलमकार हैं, फनकार हैं, कलाकार। ईश्वर उनकी कला को बहुत समृद्धि प्रदान करे, बहुत ऐसा आप सबकी हम सबकी संगत कामना। का असर है, आप सबकी संगत का ही असर है। बहुत क्या बात। ये पूनम जी को धन्यवाद है, तो बिल्कुल। आपसे रूबरू और उनके है ना। थ्रू इतना बड़ा सर्कल मेरे पास है, अ, उनसे बहुत कुछ जी सीखने को मिलता है और जी। बड़ी मधुर होती है कि मयस्सर मेरी आंखों को कभी दीदार हो उसका, है ना। और ये जादू काश उल्फत का फकत एक बार हो उसका। क्या बात है। ये उनकी उल्फत का जादू है जो हम सब पे हो रहा है, सिर्फ उसी पे नहीं, सिर्फ एक पे नहीं, हम पे हो रहा है। और आपके जादू से हम सब फैसिनेटेड है। देखिए कितने कि एक उन्होंने बात कही कि इनकार में इकरार हो, बहुत कितनी मधुर और कितनी प्यारी बात कही। प्यार में अक्सर ऐसे ही कहा जाता है, गजलों में अक्सर ये होता है कि भी इनकार में इकरार हो। ये सब अदाएं हैं, ये सब मतलब प्यार की और गजलों की ये सब अदायगी ये है कि जिसमें ऐसे ऐसे बात कही जाती है और समझी जाती है और सुनी जाती है। तो उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और वो ऐसे ही सृजनशील रहे और हम सबके बीच में आती रहें। तो उसके बाद हमारे रामलोचन जी आते हैं, जो सदा से ही उनका मधुर कंठ है। वो जितनी अच्छी सरस्वती वंदना करते हैं उतनी अच्छी गजलें पढ़ते हैं। और आज पूनम जी ने कहा, मैं भी यही सोच रही थी कि उनकी गजल को सिर्फ प्यार की गजल नहीं कह सकते। उनकी गजल में शेर था वो आध्यात्मिक चेतना लिए हुआ था, है ना, कि ध्यान की युक्ति से मन प्रकाशित हो। ये बिल्कुल कितनी ऐसी बात है जो ध्यान को समझता है, जो साधना को समझता है, जो साधना में उतरता है, वही ऐसी बात कह सकता है। तो बिना उनके बारे में और ज्यादा जाने हम ये कह सकते हैं कि वो साहित्य साधना के साथ साथ आध्यात्मिक साधना के भी चेहरे हैं। वो जरूर ऐसा करते हैं जो उनकी गजलों में आया कि चित्त के द्वार से अंधेरे तभी दूर होते हैं जब हमारी आत्मा में उसका प्रकाश हो, उस परमात्मा का प्रकाश हो। ऐसा उनका अपना लेखन है और ईश्वर उनके लेखन को ऐसे ही सार्थक करें। और हमारी पूनम जी का तो खैर कहना ही है क्या कि वो कितनी सर्वगुण संपन्न है। और जितना वो काम कर रही है आजकल लेखन के क्षेत्र में, विभिन्न पटलों से जुड़ी हुई। और कितना उनका आज यहाँ रिकॉर्डिंग, उनका लेख प्रकाशित होते रहते हैं। और इतना सारा वो काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अपने अंतस के लिए तो वो कर ही रही हैं। और उनकी ये उनका इतने सार्थक प्रयास और उनकी मेहनत का ही फल है कि हमारे अंतस की गोष्ठियां देखिए कितने साल से 19 से बता रही हैं, लगातार अनवरत चल रही हैं। और वो इन्हें बहुत चल रही हैं। और उसके साथ साथ हमारे भाई साहब नरेश भाटिया जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटी भी उनसे जुड़ी है, उनका सहयोग करती हैं। उन सबके सहयोग से जो अच्छे से एडिट होके हमारी जो ये आ जाती है हमारे अंतर गोष्ठी की रिकॉर्डिंग वो करती हैं। तो आप सब बहुत ही बधाई के पात्र हैं
और साधुवाद आप सबको कि आपका परिवार ऐसे ही जुड़ा रहे, बना रहे, और इसीलिए कि आप जुड़े हैं इसलिए हम जुड़े हैं, आप हम सबको जोड़े रहती हैं। और उनका एक जो आखिरी शेर था वो बड़ा प्यारा था कि कभी मन की कर और मुकर जा। कभी कभी मन वाकई ऐसा होता है कि हम जब बहुत सारी संवेदनाओं में, बहुत सारी जिम्मेदारियों में बंधे रहते, तो अपनी मन की बात हम पीछे छोड़ देते हैं। और कभी ऐसा हो कि कभी हम सबकी बातों से मुकर जाएं और अपने मन की, तो ये सब हमारी आज की सफल गोल है, जिन पे आप सबने भी सुना, ध्यान दिया, का विश्लेषण करने में कि मैं इतना कुछ जानती नहीं हूँ, है ना। तो जिस स्तर पे ये लेखन है, जिस स्तर पे इस गोष्ठी का चल रहा था प्रोग्राम, जरूरी नहीं कि मैं हर पॉइंट को आवाज सोनम, आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है। अगर कुछ इसमें है तो आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया है, लेकिन आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है। बहुत अच्छा अध्यक्षीय उद्बोधन, बहुत सारगर्भित, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन शायद आपके उसे उससे प्रॉब्लम अब आ या रही है तो आवाज? अब आवाज आ रही है, अब वीडियो नहीं आ रही। हाँ वो इंटरनेट प्रॉब्लम हो गई। हाँ, इंटरनेट प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। हमारे यहाँ भी बीच में लाइट गई थी तो प्रॉब्लम हो गई थी एकदम। लेकिन हाँ, आप बोलती रहें, आवाज आ रही है जी। अब आवाज भी नहीं आ रही। चलिए मैं दो चार शेर पढ़ती हूँ, अगर आप हाँ, आवाज आ रही है, आप शेर बता पढ़ें। जी दें जी 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 जी, अगर हाँ जी। आवाज। आवाज कटती जा रही है एक्चुअली। ठीक है, दो चार शेर ऐसे पढ़ देती हूँ मैं जी, स्वागत है। कि आप मानो ना मानो हम तो बता ही देंगे। हाँ आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है। आप मानो ना मानो, अब वीडियो भी आ रही है। आप मानो ना मानो हम तो बता ही देंगे। जी, जब तक सोनम की आवाज थोड़ा सा ठीक हो जाए, आ रही है, तो मैं आपको एक सूचना दे दूं कि एक तो पुस्तक आ रही है दिनकर विमर्श, बहुत जल्दी जुलाई में पब्लिश होके आपके हाथ में आ जाएगी। उसमें डॉक्टर दिनेश जी के साथ मैंने संपादन किया है, और वो शोध पत्रों का संकलन है दिनकर के ऊपर। तो दिनकर की हर पुस्तक, चाहे वो संस्कृति के 4 अध्याय हो, चाहे वो उर्वशी हो, चाहे वो हुंकार हो, चाहे वो कुरुक्षेत्र हो, चाहे वो कर्ण से संबंधित रश्मि रथी हो, सभी पुस्तकों से संबंधित दो दो तीन तीन चार चार, उसमें लगभग 308 पेज की किताब है। तो उसमें शोध पत्र रहेंगे। तो वो एक संग्रहणीय पठनीय पुस्तक रहेगी। दूसरी बात ये कि परसों बृहस्पतिवार को, परसों, हाँ बृहस्पतिवार को आगरा मतलब मथुरा से, मथुरा आकाशवाणी में मेरी भेंट वार्ता रिकॉर्ड हुई है, जो बृहस्पतिवार को ब्रॉडकास्ट होगी। लगभग आधे घंटे का प्रोग्राम रहेगा। बहुत आसानी से आप उसको सुन सकते हैं न्यूज ऑन एयर में। तो सोनम मुझे दोबारा दिखाई रही है। अनम्यूट करके सोनम आप अपना प्रस्तुति दे। सोनम अनम्यूट कर लें आप। ये टेक्निकल ग्लिच जो होता है, ये प्रोग्राम के अंदर आ ही सकता है कभी भी। और सोनम को, मेरी भी आवाज म्यूट है क्या? मेरी आवाज? नहीं यार, आपकी आ तो आ रही रही है, है। आपकी हाँ, सोनम की नहीं आ रही, उनका वहां पे आपकी आ रही है? वीडियो हाँ, अब आ रही है। अब उन्होंने ऑन कर दिया। हाँ सोनम, आप बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ हाँ रही है, हाँ, आ रही। आप बोलिए, आवाज आ रही है जी। वीडियो पे ना जाए, आवाज आ रही चलिए थी, ठीक, आप कुछ बोल। ऐसा डिस्टरबेंस था। जी हाँ, जी जी, अब चलिए ठीक है, अब ठीक है जी। अब बोलिए। ये थोड़ा सा डिस्टरबेंस वाईफाई की वजह मैं से हो। तो अध्यक्षीय उद्बोधन को, जी जी जी, हाँ जी। कोई बात नहीं, जिंदगी है
हसीन क्या कहिए। आह, आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, जी आप हाँ जी पहुंच रही, आप पहुंच रही है, आप बोलिए। चलिए। जिंदगी है हसीन क्या कहिए जी। पुराने फिर बोलिए। हैं क्या कहिए, पे मुस्कान है, वो है कितने जहीन क्या वो है कितने जहीन क्या कहिए। कहिए, क्या बात। वो है कितने जहीन। तंग दस्ती के, तंग दस्ती दिन भी क्या लिखा तख्ते नशीन क्या कहिए, दिल का तख्ते नशीन क्या कहिए। चलिए, डिस्टरबेंस बहुत हो रहा है और मैं इसीलिए क्षमा चाहती हूँ। आज के प्रोग्राम के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। हाँ, सारी आवाज तो ठीक आती है, जब काव्य पाठ करते हैं तभी कट जा रही उड़ जाती है। है। हाँ, तभी गायब हो जाती है। तंग दस्त, आप ऐसे ही बोलने में शेर पढ़ दें जी। सोनम, आप तहत में शेर पढ़ दें तो शायद वो आवाज आ जाए। एक एक जी दो जी। शेर पढ़ दीजिए, एक दो शेर पढ़ दीजिए। तहत में ही पढ़ दीजिए, गाने में जा रही है, बात करने में चलिए आ। चलिए, मैं एक दो दो। जी 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 जी, मैं तहत में पढ़ देती हूँ जी। कि किस कदर जिंदगी में दगे मिल रहे, हम्म। किस कदर जिंदगी में दगे मिल रहे, जख्म दर जख्म देते सगे मिल रहे। हाँ, क्या बात है। किस कदर जिंदगी में दगे मिल रहे, जख्म दर जख्म देते सगे मिल रहे, क्या बात। और जिनको लगते जिगर कह रहा बागवां, जिनको लगते जिगर कह रहा बागवां, वो जिगर चीरने में लगे मिल रहे, क्या बात। वो क्या जिगर बात। चीरने में लगे मिल लगे रहे। मिल रहे। वाह वाह वाह। बहुत और बहुत। जिनसे उम्मीद है देंगे कांधा हमें, जिनसे उम्मीद है देंगे कांधा हमें, बोलियां नीम सीले पगे मिल रहे, वाह बोलियां वाह नीम सीले पगे मिल रहे। बहुत और जिन पे कुर्बान है उम्र के काफिले, जिन पे कुर्बान है उम्र के काफिले, आखिरी दौर में अब ठगे मिल रहे, वाह। आखिरी दौर में अब ठगे मिल रहे। देखिए, ये सब कुछ हमारे आसपास होता है, हमारी जिंदगी की सच्चाई है। आजकल इस पे बहुत कुछ सुना लिखा पढ़ा जा रहा है, और हम सब देख भी रहे हैं कि इंसान सबसे ज्यादा आज के दौर में अपने बच्चों से ही पीड़ा पाता है। तो ये चंद शेर थे, और आज की गोष्ठी के लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। अच्छा हुआ हमारी गोष्ठी अच्छे से पूरी हो गई, और अंत में ये थोड़ा व्यवधान आया, उसके लिए कोई बात नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद हम सभी सोनम। आपने बहुत अच्छे अशार, और जो उसका जो उन्वान है कि सगे मिल रहे, और ठगे मिल रहे। हाँ, ठगे मिल रहे, बिल्कुल। वो उन्वान ही बता रहा है कि गजल बहुत उम्दा रही होगी, क्योंकि हम तक सारे अशार पहुंचे नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, हम यही हैं, हर गोष्ठी में मिलेंगे, एक बार फिर आपकी गजल सुनेंगे। और इसी पर एक शेर था मेरा, मैं उससे समाप्त करूंगी आप सभी को धन्यवाद देते हुए, कि ये शेर उस पे है कि कभी दुश्मन का भी जनाजा जा रहा होता है, अर्थी अर्थी यात्रा जारी होती है, तो लोग अपने जो दुश्मनी है भूल के जुड़ जाते हैं उसमें, तब एक शेर होता है। और ऐसा मेरा ख्याल है कि ऐसा मेरे साथ भी होगा कि जनाजे में नहीं होगा तगाफुल बेनियाजी भी, जनाजे में नहीं होगा तगाफुल बेनियाजी भी, मैं जिंदा हूं तभी तक दुश्मनी का खेल सारा है, मैं जिंदा वाह। हूं तभी तक वाह दुश्मनी का खेल। वाह वाह। बिल्कुल बिल्कुल।
ये बिल्कुल सच्चाई सी लगती है मुझे, और आपके जो शेर थे उनसे कुछ एक शेर से ये भाव आ रहा था कि अपने सगे नहीं मिले। तो बहुत अच्छा रहा आज की गोष्ठी, और आप सबके साथ ने उसे संपन्न। पूनम जी, 2 शेर मैं पढ़ूं क्या? 2 अब शेर पढ़ूं क्या? अब नहीं, 2 शेर अब हो गया, समाप्ति हो गई हमारी अध्यक्षीय अध्यक्षीय उद्बोधन। भाषण हो जी गया। हाँ, थोड़ा सा उद्बोधन। नियम कानून बहुत हाँ जरूरी है। और जी, हाँ, आप अगली बार सुनेंगे, हम बहुत मौके हाँ आएंगे। ठीक है, जरूर सुनाऊंगी। जी जी जी, चलिए, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे आज ही, अभी आप डिनर कर लीजिएगा, जिन्होंने नहीं किया है वो डिनर करके अपनी एक फोटो और 2 लाइनें, हालांकि मैंने नोट भेज किया है, दी। फिर भी आप अपनी पसंदीदा जरूर भेज दीजिएगा। तो भेज दिया। धन्यवाद और और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुभ बढ़िया रात्रि। साथी लोग। और धन्यवाद और शुभ यामिनी। शुभ रात्रि। शुभ शुभ रात्रि। रात्रि।